गुड मॉर्निंग। डिजिटल पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के चौथे दिन पे हैं, चौथे दिन की तैयारी में हैं और चौथे दिन में हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से ही जो हमने तीसरे दिन तक पढ़ा था उससे नेक्स्ट लेवल की तैयारी पे जा रहे हैं। पहले तो हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से वर्क करती है, उनके वर्किंग प्रोसेस के तौर तरीक़ों को जाना था और वर्किंग प्रोसेस में लगने वाली डिवाइस के बारे में हमने जाना था। हमने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर वर्क करती है वो 3 प्रोसेस होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। फिर हमने इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस की चर्चा की थी। हमने प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत मेमोरी की चर्चा की थी और आज हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कैसे, इसके बारे में। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखें, ध्यान से देखें। इस डायग्राम में बहुत सारी बातें छुपी हुई है। अब कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर सिस्टम का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, ये सभी का एक कंबाइंड रूप कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है। इसको हम अलग अलग तरह से नाम लेके बुलाते हैं, लेकिन जब ये सभी का सम्मिलित समूह बनता है तो वो कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये किस तरह के होते हैं, उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसके बारे में। कंप्यूटर सिस्टम 2 तरह के होते हैं, मतलब उनका 2 हिस्सा होता है। कंप्यूटर सिस्टम का 2 हिस्सा होता है, एक तो हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमारा माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क इत्यादि आते हैं। और सॉफ्टवेयर को फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी बातें बताई थी, अब इसको विस्तृत से जानेंगे कि क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम etc बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारा MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टैली, कोरल ड्रॉ इत्यादि आते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम आपने क्या जाना कि कंप्यूटर के इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट्स का मिला हुआ एक समूह है। उन सभी से जब हमारा यंत्र काम करने के लायक बन जाता है तो वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। और ये कंप्यूटर सिस्टम, इसमें कितने तरह के अंग होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कंप्यूटर सिस्टम का में 2 भाग होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर, एक होता है कंप्यूटर हमारा सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे छोटे से एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हैं। कंप्यूटर हमारा सॉफ्टवेयर में भी सॉफ्टवेयर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी एग्जांपल को देख रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी एग्जांपल को देख रहे हैं। आगे हम इस पर जानते हैं। अब देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, इसको समझते हैं। हार्डवेयर मतलब वैसा पार्ट्स जो करा हो, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। तो कंप्यूटर का वैसा पार्ट्स जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। वैसे फिजिकली स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। एग्जाम्पल मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड etc are some example of computer hardware parts। जिसे फिजिकली टच किया जा सकता है, जिसे फिजिकली छुआ जा सकता है या फिजिकली महसूस किया जा सकता है, वो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये हमारा हार्डवेयर कहलाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। दूसरा चीज़ होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम विच इज यूज्ड फॉर परफॉर्म सम टास्क ऑन द कंप्यूटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
एक वैसा कंप्यूटर का एक वैसा ऊर्जा है जिसे ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक वैसा पावर है, ऊर्जा है जो हमारे हार्डवेयर में लग करके हार्डवेयर को गति प्रदान करती है, हार्डवेयर को काम करने की क्षमता प्रदान करती है। तो परिभाषा के तौर पे क्या कहेंगे हम, एक वैसा प्रोग्राम जो हमारे टास्क को, हमारे कमांड को परफॉर्म करने में यूज में आता है, उसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ही कंप्यूटर का आत्मा कहा जाता है। कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी को चलाने के लिए उनका एक सॉफ्टवेयर होता है। यदि वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा तो उसका डिवाइस जो उससे रिलेटेड डिवाइस है नहीं चल पाएगा। जैसे कि यदि आपको स्कैन करना है तो स्कैनर का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना चाहिए, प्रिंट करना है तो उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हम माउस यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं, तो वो सभी का एक सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है। यदि वो सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है तो उससे रिलेटेड डिवाइस काम करना बंद कर देती है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक दूसरे के बिना दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकती, और दोनों में से किसी के भी बिना हमारा कंप्यूटर अधूरा रह जाता, वो कंप्यूटर नहीं होता है। जिस तरह से मानव कंकाल, हमारे शरीर का कोई अंग यदि टूट जाए, किसी अंग का हड्डी टूट जाए, जैसे हमारे हाथ या पैर का हड्डी टूट जाए, तो वो हमारा हाथ या पैर काम करना बंद कर देता है, जबकि उसमें जान रहती है फिर भी। इसी तरह से हमारे सिस्टम के अंदर भी होता है, यदि उसका हार्डवेयर डैमेज हो जाए तो वो काम करना बंद कर देगी। यदि उसमें सॉफ्टवेयर का आवाजाही बंद हो जाए तो वो काम करना बंद कर देगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक हमारे आत्मा के जैसा है। यदि हमारे अंदर आत्मा ही नहीं रहेगा, चेतन ही नहीं रहेगा, तो हमारा शरीर ये काम करना बंद कर देता है, काम नहीं कर पाता है। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर यदि उसका सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। हार्डवेयर कितना मजबूत हो जाए, किसी भी तरह का हो जाए, विदाउट सॉफ्टवेयर वो काम नहीं कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर दो तरह के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? द सिस्टम सॉफ्टवेयर which is necessary to operate boot the computer system is called system software। देखिए, एक वैसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलने में, बूट होने में, मतलब उसको रीस्टार्ट करने में या ऑपरेटिंग करने में या चलाने में मदद करता है। हमने आपको बताया था कि अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो अलग अलग जो डिवाइस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, मतलब डिवाइस के लिए। और एक मेन सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो मेन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हमारा हो गया विंडोज़, है ना, विंडोज़ 10, 7 ये सब डालते हैं, तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरह से हमारी आत्माएं हमारा मुख्य सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरह से यदि हमारी अंदर आत्मा नहीं रहती है तो हमारे अंदर का नॉलेज कोई काम का नहीं होता, हम डेथ हो जाते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर रहने के बाद ही कोई भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर काम कर पाता है या कोई भी डिवाइस उसमें काम कर पाता है। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो ना तो हम कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं और ना ही उस पर किसी भी तरह के एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक नेसेसरी पार्ट्स है, एक नेसेसरी सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को बूट करने में, ऑपरेट करने में मदद करती है। The computer hardware is useless if there is no any system software. System software is like a mediator between the computer and user.
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा जो है एक मीडिएटर का काम करता है हार्डवेयर और कंप्यूटर और ऑपरेटर के बीच में। अधिक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगी, कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। एग्जांपल पे आप देख लीजिए विंडोज 7, 10, 8 ये सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, डिजाइनिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, डाटा एंट्री, बिलिंग etc इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक बार फिर से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा सा चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारे हार्ड डिस्क को ऑपरेटिंग करने में मदद करती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा एक कमांड, जिस तरह जो हम काम करेंगे उस काम के आधारित सॉफ्टवेयर। जैसे हम MS वर्ड पे काम करते हैं तो MS वर्ड भी क्या एक सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, हम लोग गूगल इंटरनेट सब यूज़ करते हैं, ये भी क्या एक सॉफ्टवेयर है। तो जो हमारा काम होता है, जो हम कमांड करते हैं, जो कंप्यूटर से अपेक्षाएं करते हैं, वो उस काम को रिजल्ट देने के लिए, उस काम को करने के लिए एक विशेष प्रकार की जो शक्ति होती है वो उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और वो शक्ति आप किसी में तब विद्यमान दे सकते हैं जब उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। जैसे हमारे अंदर आत्मा होती है तभी हम तरह तरह के नॉलेज या तरह तरह के काम करने के लायक होते हैं। तो हमारा आत्मा जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, और तरह तरह की जो नॉलेज हमारे अंदर आती है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सपोज डेट कि आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो मैथमेटिक्स का नॉलेज तब आएगा जब आपके अंदर आत्मा और सोचने समझने की शक्ति हो, मतलब आपका वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप जीवित हैं तभी ये चीज़ सोच सकते हैं। अब आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज लेना है तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स का आपका पर्सनली नॉलेज आपके पास होता है और उससे मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही वर्क कर पाते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का हमारे अंदर तरह तरह का नॉलेज का होना, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह ट्रीट करता है। और जो हमारी मेन आत्मा होती है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह ट्रीट करता है। तो जब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संभव नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आत्मा के बिना हमारे लिए कुछ भी है ही नहीं। जब आत्मा ही नहीं है तो कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है, हमारे कमांड को पूरा करना। हाँ, हम अपने योग्यता के अनुसार, हम अपने प्रयोग के अनुसार, यूज़ के अनुसार अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में रखते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सभी हार्डवेयर को ऑपरेट करने वाला, हमारे सिस्टम को चलाने वाला, मॉनिटरिंग करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में आप देख रहे हैं एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, मतलब जो कोई भी चीज़ हम चलाते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल में टिकटॉक, अलग अलग तरह के यूट्यूब, है ना, अलग अलग तरह के ऐप्स चलाते हैं। तो ऐप्स हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और उसके अंदर एंड्रॉयड जो होती है, एंड्रॉयड हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। तो मोबाइल में हम लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं और कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग विंडोज कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज नेसेसरी टू बूट एनी कंप्यूटर एंड सिस्टम। The operating system created in interface between the hardware and software। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा दो तरह का, एक तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। Every computer for working individually needs single user operating system. It does not provide the facility to communication with different computer. Its security measures are also poor, but it is cheaper and consume less memory space। देखिए वैसा सिस्टम जिसमें कोई एक सिंगल ऑपरेटर हो सके,
तो सिंगल ऑपरेटर जब होता है तो वो हमारा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, और जिसमें मल्टीपल यूजर होता है, ऑपरेटर मल्टीपल ऑपरेटर एक साथ काम कर सकता है, वो हमारा मल्टीपल यूजर ऑपरेशन कहलाता है, मल्टीपल यूजर सिस्टम कहलाता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो जिसमें सिंगल यूजर हो, कोई खास व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति काम करे तो वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और जिसमें मल्टीपल यूजर काम करे वो मल्टीपल यूजर सिस्टम होता है। अब सिंगल यूजर और मल्टीपल यूजर क्या होता है? जैसे कि हमारे सिस्टम में एक ही विंडोज आते हैं, एक ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब एक आदमी यूज करेंगे वन टाइम में, तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें मल्टीपल हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। विंडोज 8 भी डाल दिया, 10 भी डाल दिया, 7 भी डाल दिया, और उसमें एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकते हैं। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू कम्युनिकेशन विथ डिफरेंट कंप्यूटर। अलग अलग कंप्यूटरों के बीच में अलग अलग तरह की जो हमें प्रोवाइड करती है, हमें कम्युनिकेशन करने के लिए, ऑपरेटिंग करने की जो सिस्टम प्रोवाइड करती है, तो मल्टीपल यूजर वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कहलाती है। मतलब एक यूजर मिलकर यदि काम करे जिस सिस्टम में सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सॉफ्टवेयर हो, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा, और जिसमें मल्टीपल सिस्टम सॉफ्टवेयर हो वो मल्टीपल यूजर कहलाएगा। प्रोग्राम क्या होता है? द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इज एनी कंप्यूटर लैंग्वेज टू परफॉर्म ए डिजायर्ड टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम कहे तो एक कमांडों का, निर्देशों का या रूलों का एक समूह। जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में या अलग अलग सब्जेक्ट में किसी विशेष टास्क के लिए एक रूल बनाते हैं, उस रूल को हम उस तरह के सवालों को सॉल्व करने में लगाते हैं। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न तरह के कामों को करने के लिए उसका एक लैंग्वेज होता है, एक भाषा होता है, एक शैली होता है। उस शैली को जब बहुत सारे शैली एक साथ होते हैं या बहुत सारे शैलियों के ग्रुप को अपने सिस्टम में डाल दिए होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को, लैंग्वेजेस को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ होता है। जब हम कमांड देते हैं तो वो उसी के आधार पे काम करता है। सपोज डेट कि हमारा बुक यदि मैथमेटिक्स का बुक हो तो उसमें बहुत सारा रूल्स होता है, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरह के रूल, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग रूल्स होता है। उसी तरह से प्रोग्राम जो हमारा सिस्टम का एक बुक है, एक रूल का बंडल है जिसमें बहुत सारा रूल होता है। हमारे कमांड के अनुकूल उसमें रूल होता है। जैसे हम कमांड देते हैं तो उसके अनुकूल वहाँ से ये उसको एक्सेप्ट करके उस पर काम करने का प्रयास करती है। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम कमांडों का एक रूल है, कमांडों का एक बंडल है। जो हमारा टास्क होता है, जो हम कमांड देते हैं, उसका एक बंडल है, या कहें तो कंप्यूटर में काम करने की जो शैली होती है उन शैली का एक बंडल है। तो आज चौथा दिन में बस इतना ही। जय हिंद।